मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से हमारा यह दूसरा वीडियो है। जो भी दोस्त नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें सत्य कथन चुनना है। तो आइए हम एक एक कथन का विश्लेषण करते चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से संबंधित था, यह कथन पूरी तरह से सत्य है। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कि जहां जहां जाता था तो उसको संबंधित राजा जिसने यज्ञ किया था उसका क्षेत्र माना जाता था। वाजपेयी यज्ञ में एक प्रकार की रथ दौड़ होती थी, इसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था, यह भी कथन सत्य है। राजा वैश्य वर्ग से 1/16 भाग कर लेता था, यह सत्य कथन है। हम बता दें कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था, यह 1/16 था। वैश्य द्वारा दूसरों को बल या कर देने के कारण इसका एक नाम अनस्य बलकृत तथा अन्य श्याद्य अर्थात दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला पड़ गया था। कर को बलि, शुल्क व भाग भी कहते थे। कर वसूलने वाला भागदूत तथा कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहते थे। वैश्य वर्ग का एक नाम विषमत्ता भी था। दोस्तों यह कथन पूरी तरह से असत्य है। विषमत्ता का अर्थ है विष को खाने वाला। विष शब्द वैश्य वर्ग के लिए प्रयोग हुआ है। वैश्य वर्ग से राजा कर लेता था, इसलिए राजा की एक उपाधि विषमत्ता भी थी। इस दृष्टि से हमारा सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, उपाध्याय, अर्धोई, आचार्य। हमारा सही उत्तर है उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करता था तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। अध्वर्यु यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययी संहिता भी कहते हैं। इसकी 2 शाखा काण्व व माध्यदिन है। कृष्ण यजुर्वेद की हमें 4 शाखा मिलती है, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड व आडंबरों की किस साहित्य में निंदा की गई है? वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। हमारा सही उत्तर है सी, उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद जो लिखे गए उसमें कर्मकांड व आडंबरों की निंदा की गई। मुंडको उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौका कहा गया। और हम बता दें कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्यो उपनिषद है। हम बता दें कि सर्वप्रथम वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए थे, फिर उपनिषद लिखे गए थे। नेक्स्ट, दोस्तों यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और हमें तीनों की सत्यता को देखना है। यह याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद से संबंधित है। यह वर्णन हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है। यह कथन पूरी तरह से गलत है। एक जगह याज्ञवल्क्य गार्गी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, यह कथन सत्य है। इस शास्त्रार्थ में विदग्ध नाम के शास्त्रार्थकर्ता को विजय मिली थी, यह कथन भी गलत है। इस दृष्टि से हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद में हमें बहुत ही एक कथा टाइप का मिलता है कि विदेह के राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें कई ब्राह्मण उपस्थित हुए थे। राजा ने उन ब्राह्मणों को 1000 गायों तथा गायों के सींग में बंधी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा की थी। घोषणा किए जाने के बाद याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य श्रमश्रवा को आदेश दिया कि वह गायों के झुंड को बांधकर आश्रम ले चले। वहां उपस्थित ब्राह्मणों में आक्रोश फैल गया। फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन उन गायों को ले जा सकता है। लगभग 8 प्रतिद्वंदियों ने याज्ञवल्क्य से इंद्रियों, यज्ञ, संसार, मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा की प्रकृति, ब्रह्मांड, स्वर्ग एवं अन्य लोकों पर जबरदस्त दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था। इन प्रतिद्वंदियों में गार्गी नाम की एक महिला भी थी। उसके एक प्रश्न ने याज्ञवल्क्य को बड़े असमंजस में डाल दिया था। तब क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने गार्गी को कहा कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तब गार्गी पीछे हट गई और अन्य ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ चलता रहा। विदग्ध नाम के शास्त्रार्थकर्ता को
पराजय मिली, जिस कारण उसे मृत्यु का वर्ण करना पड़ा था। यह वृत्तांत हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, चारों आश्रम का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऋग्वेद, श्वेताश्वर उपनिषद। हमारा सही उत्तर है ए, जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में हमें उल्लेख मिलता है कि याज्ञवल्क्य ने जनक, जो कि विदेह के राजा थे, उन्हें विभिन्न आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ या गृहपति और मुनि या यति, यति का तात्पर्य सन्यासी से है, का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य एक जगह अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं गृहस्थी से प्रव्रज्या करने जा रहा हूँ। श्वेताश्वर उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आश्रम नियमों से ऊपर उठ जाने वालों से की थी। इस तरह हम देखते हैं कि उपनिषद काल में हमें आश्रमों का वर्णन यत्र तत्र मिलने लगता है, किंतु जाबालोपनिषद में हमें चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा संस्कार जन्म के बाद किया जाता है? जातकर्म, निष्क्रमण, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। जातकर्म और निष्क्रमण यह जन्म के बाद किए जाते हैं। पुंसवन, सीमंतोन्नयन जन्म के पहले किए जाते हैं। गौतम धर्मसूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं, जबकि विभिन्न स्मृतकारों ने 16 संस्कार बताए हैं। गर्भाधान पहला संस्कार है। पुंसवन, सीमंतोन्नयन यह 3 संस्कार जन्म के पूर्व किए जाते हैं। जन्म के बाद 13 संस्कार किए जाते हैं, जो कि क्रमशः जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट, सुमेलित करें। उत्तर वैदिक काल के विभिन्न ग्रंथों में हमें विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न शब्द मिलते हैं। जैसे करीस गोबर की खाद को बोलते हैं, साली धान को कहा जाता था, इच्छु गन्ना को बोला गया है, ब्रीह शब्द का प्रयोग चावल के लिए होता है। इस दृष्टि से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। हम बता दें कि इसी तरह गेहूं के लिए गोधूम, उड़द के लिए मास, सरसों के लिए सारिशाका, सांवा के लिए श्यामांक, अलसी के लिए उम्पा, सन के लिए सण और चावल के लिए ब्रीह और तंदुल शब्द मिलता है। फसल 2 प्रकार की होती थी, कृष्ट पक्ष अर्थात खेती करके पैदा की जाने वाली फसल, और अकृष्ट पक्ष बिना खेती किए पैदा होने वाली फसल। नेक्स्ट दोस्तों, आश्रम व्यवस्था से संबंधित कथन। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, चारों की सत्यता हम देखते हुए चलते हैं। जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक को उपकरुणाण कहा जाता है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ व्यक्ति के लिए 3 महायज्ञ और 5 ऋणों की बात कही गई है। दोस्तों, यह कथन गलत है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों की बात कही गई है, ऋषि ऋण, पितृ देव ऋण, जबकि 5 महायज्ञों की बात की गई है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य या नृयज्ञ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम मिलते हैं। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। जीवन भर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिका को सद्योवधू कहा जाता है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि जीवन भर शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिका के लिए ब्रह्मवादिनी शब्द मिलता है, जबकि विवाह तक शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिका को सद्योवधू कहा जाता है। हम बता दें कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष की उम्र तक, और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक माने जाते हैं। इन आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का नाम दिया गया है और उनको हमें सही अर्थों से सुमेलित करना है। कुलाल कुंभकार को कहा जाता था, विदलकार बेत का व्यवसाय करने वाले को कहा जाता था, रजित्री कपड़ा रंगने वाली के लिए प्रयुक्त हुआ है, कंटकीकार बांस की वस्तुएं बनाने वाले को बोला गया है। हमारा सही उत्तर है ए। यह
विभिन्न व्यवसायों की सूची हमें वार्ष्णेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है। वहां से हमें कुछ और भी नाम मिले हैं, जैसे स्वर्णकार, मणिकार अर्थात मणियों का व्यवसाय करने वाले, रज्जु सर्प रस्सी बांटने वाला, अयस्ताप धातुओं को गलाने वाला, चर्मकार चमड़े पर कार्य करने वाला इत्यादि। वार्ष्णेय संहिता में हमें मछुआरे के लिए दास, धीवर और कैवर्त शब्द भी मिलते हैं। नेक्स्ट, कालानुक्रम में सजाइए। दोस्तों आइए देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, महाकाव्य काल, प्रागैतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल। प्रारंभिक इतिहास हमें जो मिलता है उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, सिर्फ मानव के द्वारा प्रयुक्त पत्थर और जीवाश्म वगैरह मिलने से पर्यावरण की जानकारी हो जाती। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल उसके बाद आया। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री विशेषता सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त होता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां लिखित साक्ष्य मिलते हैं किंतु उसका पठन नहीं हो पाया है। फिर ऋग्वैदिक काल आता है। इसके बाद महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत प्रमुख हैं। हम बता दें कि ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर सूत्र काल, फिर महाकाव्य काल आता है। अतः हमारा अभीष्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।